हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो मैं अखिल त्रिपाठी, नाइजर अलुमनस एंड को फाउंडर साइस्टा, आज आपके साथ वीडियो लेके आए हैं। इंडिया ही नहीं, एशिया का सबसे ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज IACS पे वीडियो लेके। आप लोगों ने डॉक्टर CV रमन जी के बारे में ज़रूर सुना होगा, तो क्या आपको पता है उन्होंने अपनी रिसर्च कहाँ से की थी? तो आज हम सब कुछ जानेंगे। और आइजर, नाइजर, IISc बेंगलोर ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के बारे में तो लोगों को कुछ पता भी है। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। बट क्या आपको पता है कि ये इंस्टीट्यूट इक्वली compete करता है आइजर, नाइजर जैसे इंस्टीट्यूशन से, और लीगेसी में तो ये उनसे भी बहुत पुराना है। आइजर, नाइजर तो 15-16 ईयर्स ही पुराने हैं, बट ये इंस्टीट्यूट लीगेसी में उन सबसे कहीं आगे है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1876 में, और ये इंस्टीट्यूट IISc बेंगलोर से भी पुराना है। ये इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, और ये फुली फंडेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। और ये इंस्टीट्यूशन ओनली इंस्टीट्यूशन है जहां से नोबेल लॉरिएट्स साइंस फील्ड में आ चुके हैं। हमारे इंडिया के नोबेल लॉरिएट और रामन इफेक्ट की डिस्कवरी करने वाले प्रोफेसर CV रमन जी यहीं से आते हैं। उन्होंने अपना वर्क IACS में 1907 to 1933 में किया, और उनको नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला। तो जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला तो वो IACS से ही एसोसिएटेड थे। और इनके साथ ही रिनाउंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर मेघनाथ शाह जी ने भी यहाँ से काम किया। अगर आप रिसर्च एज ए करियर बनाना चाहते हो और एक आप अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूशन ढूंढ रहे हो जहाँ से आप वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ एंड फैकल्टीज़ का गाइडेंस पा सको, और आपको जो फैकल्टीज़ पढ़ा रहे हो उनके लार्ज नंबर में पब्लिकेशंस हो, रिनाउंड जर्नल्स में उनके लार्ज नंबर में साइटेशंस हो, और वो ऐसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, IAQMS ऐसे अवार्ड विनर हो, तो आप IACS को ज़रूर लुक ओवर कर सकते हो। आइजर, नाइजर जितना ही अच्छा और उनके जैसी ही फैसिलिटीज़ देने वाला इंस्टीट्यूशन IACS है, तो इसके रजिस्ट्रेशन डेट जल्दी ही क्लोज होने वाले हैं। आप प्लीज़ IACS का फॉर्म ज़रूर भरना। यहाँ तक कि चीफ एडिटर ऑफ एमिनेंट इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स प्रोफेसर शुभम मजुमदार एक सीनियर फैकल्टी हैं IACS में, और IACS इंडिया में बेस्ट केमिस्ट्री के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, और वर्ल्ड में 6th नंबर पे रैंक करता है एज पर द नेचर इंडेक्स रैंकिंग्स। हमारी साइस्टा टीम में शिहाशी दीदी हैं, वो भी IACS से आती हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने 2nd ईयर में ही अब्रॉड में इंटर्नशिप सिक्योर की, 3rd ईयर में अपने कॉलेज में बायोलॉजी की सबसे प्रेस्टीजियस खुराना फेलोशिप पाई, और वो US गए रिसर्च के लिए। अभी वो 4th ईयर में फिर से जर्मनी जा रहे हैं अपने रिसर्च के लिए। तो आप इस लेवल का एक्सपोजर और गाइडेंस पाते हो, और इतने बड़े बड़े कनेक्शंस बना सकते हो आप अपने BS MS में ही। तो जो बच्चे बोलते हैं कि आप आइजर, नाइजर, IACS ऐसे आप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हो, तो यार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चों को रिसर्च में नहीं इंटरेस्ट है उनको रिसर्च नहीं करना है, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आओ। लेकिन एक ये अच्छा करियर ऑप्शन है, आप अगर अपना माइंड ओपन रखो, अगर आप अच्छे से करोगे, तो आप एक नॉर्मल कॉलेज से जो BSc MSc करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा इन इंस्टीट्यूशंस में जाके कर सकते हो, क्योंकि आपको वैसा करिकुलम मिलता है, ऐसा गाइडेंस मिलता है जो कि आपको नॉर्मल BSc MSc में नहीं मिलता है। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट्स में लोग आ जाते हैं हेट देने के लिए कि DU चले जाओ, JNU चले जाओ, BHU चले जाओ, ये आइजर नाइजर क्यों जाना, यहाँ बकवास है। क्या आप किसी को जानते हो अपने आसपास में जो नॉर्मल BSc MSc किसी कॉलेज से कर रहे हो, वो 2nd ईयर 3rd ईयर में US जाने का, जर्मनी जाने का, इंटर्नशिप करने का, खुराना जैसे फेलोशिप पाने के बारे में उनको तो अवेयरनेस ही नहीं होती खुराना कुछ होता है। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट पे करती है US जाने के लिए, US के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूशन में रिसर्च करने के लिए, और इस लेवल का एक्सपोजर और प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती। लेकिन इन कॉलेजेस में आइजर, नाइजर, IACS, IISc बेंगलोर ऐसे कॉलेज में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको इस लेवल का अपॉर्चुनिटीज़ का एक्सेस करने का और एक्सपोजर मिलता है, कनेक्शन मिलता है प्रोफेसर का। यहीं पे एक एडेड एडवांटेज हो जाता है एक नॉर्मल BSc MSc, यहाँ तक कि DU BHU जैसे कॉलेज से भी BSc MSc करने का, और इन स्पेशलाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट से MSc BSc करने का। तो आप PhD में जो चीज़ें कर रहे हो, आप वो BS MS में भी उन चीज़ों का एक
एक्सपोजर, उस आप डायरेक्शन पा जाते हो जो कि आप ऐसे कॉलेजेस से करके सीधे पीएचडी में ही पाते हो। तो आप उन सब से आप कहीं आगे निकल जाते हो। इसीलिए हम बात करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में। और अगर आप कर सकते हो तो आप एक बार एफर्ट पुट करो, आपको रिसर्च एज ए करियर में इंटरेस्ट है तो आप काफ़ी ऊपर निकल जाओगे इन नॉर्मल कॉलेज से जो बच्चे बीएससी एमएससी कर रहे होंगे उनसे। तो इसी के साथ हम आते हैं ये आईएसीएस में कौन सा कोर्स ऑफर हो रहा होता है। तो आइजर की तरह यहाँ भी बीएसएमएस का कोर्स ऑफर हो रहा होता है। यहाँ पे आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज एंड EECC एडवांस इन्हांसमेंट कोर कोर्सेज करके होता है। इसमें आप साइंटिफिक राइटिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारे कोर्सेज सीख रहे होते हो जो आपको अपस्किल करते हैं रिसर्च एज अ करियर परस्यू करने के लिए। तो ये सारे कंपलसरी कोर्सेज आप 3rd सेमेस्टर तक करते हो और आपको 4th सेमेस्टर में आपके CGPA के बेसिस पे आपको मेजर स्ट्रीम्स अलॉट होती हैं। और आपका 7th सेमेस्टर में ही अनलाइक आइजर जहाँ पे आपका फाइनल ईयर में मास्टर प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, यहाँ पे आप 7th सेमेस्टर ऑनवर्ड ही स्टार्ट कर देते हो अपना रिसर्च प्रोजेक्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी प्रोफेसर फ्रॉम देयर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। तो अब बात करते हैं सबसे स्पेशल पार्ट का, स्कॉलरशिप का। तो आइजर में अगर आपको इंस्पायर फेलोशिप नहीं है तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही होती है। नाइजर में आपको 5000 रुपीज पूरे फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक मिल रहा होता है। IACS में आपको फर्स्ट 3 ईयर से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन आपको 4th ईयर से अगर आपका CGPA 7.5 से ऊपर है तो आपको 12,000 पर मंथ की स्कॉलरशिप मिल रही होती है एज पर द DST नॉर्म्स। और जो बच्चे इंस्पायर के लिए एलिजिबल हैं उनको तो अभी KVPI तो रहा नहीं, जो बच्चे इंस्पायर के लिए एलिजिबल हैं उनको 5000 रुपीज एट इज जैसे आपको आइजर्स में मिल रहे होते हैं वैसे मिलेगा ही। और एक खास चीज़ है, आइजर्स इनकी कॉलेज की फीस 70,000 to 80,000 पर ईयर चली जाती है। IACS की कॉलेज की टोटल फीस पूरे साल भर की 13,500 रुपीज़ ही है। आपको 4th ईयर से 12,000 रुपीज स्कॉलरशिप भी पर मंथ मिल रही होगी और आपकी टोटल साल भर की फीस 13,500 रुपीज ही है। तो अब बात करते हैं IACS में जाए कैसे। तो यहाँ एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है और 4 सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। अनलाइक IIT एंड नेस्ट जहाँ पे आप PCM या PCMB कुछ भी हो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना तो कंपलसरी है एंड आपका 4 सब्जेक्ट बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। तो या तो आप अगर PCM और कंप्यूटर साइंस लिए हो या बायोलॉजी लिए हो तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हो। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 80 हैं और पहला स्टेज इसका होता है ये IACS का UPST एग्जामिनेशन, जिसका डिफ़िकल्टी लेवल मोर लाइक IIT एग्ज़ाम ही होता है। और इसके लिए आप हमारा IIT के मॉक्स कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि IACS का पेपर कैसे होता है। हम IACS के एग्ज़ाम के पहले आपके लिए एक फ्री मेगा मॉक टेस्ट भी करवा रहे होंगे, तो प्लीज़ आप साइस्टा ऐप डाउनलोड कर लो। आपको IACS के लिए भी आपको कंप्लीट रिसोर्सेज मिल रहे होंगे। यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस नहीं है, जो हमारा IIT के कोर्सेज हैं और नेस्ट के कोर्सेज हैं, सेम लेवल ऑफ कंटेंट और प्रिपरेशन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे मेजर डिफिकल्टी में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, इसीलिए हमारे जो एग्जिस्टिंग IIT एंड नेस्ट के कोर्सेज हैं आप उनको कंसीडर कर सकते हो IACS के प्रिपरेशन के लिए। और एडिशनली जो आपको एग्जाम पैटर्न से फैमिलियरिटी लाने के लिए ज़रूरत होगी वो मॉक्स हम आपको करवा रहे होंगे एग्जाम के पहले IACS के। तो आप हमारे एग्जिस्टिंग IIT एंड नेस्ट क्रैश कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो, या आपको IACS के एग्जामिनेशन में पूरा हेल्प कर देंगे। तो ये IACS UPST का रिटन टेस्ट और उसके बाद जो इंटरव्यू होगा वहां से क्यूमुलेटिव आपके मार्क्स स्केल करके आउट ऑफ 100 जोड़े जाएंगे और फिर उनमें से 80 लोगों को IACS में एडमिशन मिलेगा। तो फाइनल नंबर ऑफ सीट्स हमारी यहाँ 80 हैं। तो हमने अभी तक बात किया IACS के डिटेल्स के बारे में। अब IACS UPST रिटन एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट स्टेप है IACS में जाने के लिए, उसके लिए एप्लीकेशन करें, अब हम वो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सर्च करेंगे IACS UPST रजिस्ट्रेशन ऑन गूगल। तो हमारा रजिस्ट्रेशन खुल के आ गया है। इसके लिए आप ये डिटेल एडवर्टीजमेंट एग्जाम का देख सकते हो। आपके इस एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक सब्जेक्ट से, जो कि कंपलसरी हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में ऑप्शनल है, और इसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे। आपके इनकरेक्ट होने पे नेगेटिव मार्किंग होगी। फॉर 3 रॉन्ग आंसर्स में आपके 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग होगी, और आपका 1 क्वेश्चन सही होने पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा ईच। और ये सारे 60% एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ भी चाहिए, और सारी की सारी डिटेल्स आप इस एडवर्टीजमेंट से देख सकते हो। आपके कॉलेज स्टार्ट होगा 8 अगस्त से, और आपका एग्ज़ाम टाइमिंग IACS UPST के लिए होगा
2 PM से 5 PM में आपका 16 जून को एग्जामिनेशन होगा। तो आपके IIT एग्जाम के जस्ट बाद ये वाला एग्जामिनेशन है और सेम CBT मोड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा होगा। तो अभी हम आ जाते हैं IACS में न्यू रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस में। तो हमने क्लिक किया क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब हम एज अ स्टूडेंट न्यू रजिस्टर करेंगे। आप इन ब्राउजर्स का ध्यान रखना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो आप प्लीज़ ध्यान से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालना। तो अब हम एग्री पे क्लिक करते हैं और हम जल्दी से आ जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे। तो हम सबसे पहले अपना नाम डालेंगे और हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, आप कैप्चा फिल करेंगे। काइंडली यूज़ OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो हम ये देखिए OTP फॉर वैलिडेशन हमारा है 56। हम वैलिडेट करते हैं तो OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। हमारा IACS का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम एग्री पे क्लिक करेंगे और फिर से हम ये कैप्चा भर देंगे। तो ये हमारा नेम हो गया। हम इन बॉक्सेस पे चेक कर देंगे। यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ आप ध्यान देना कि आपका नाम जो आपके 10th मार्कशीट पे हो वही रहे। सबमिट मॉडिफाई, फिर से ओके, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब गो टू एप्लीकेशन में जाना है और वहाँ से एप्लीकेशन डिटेल्स, गो टू एप्लीकेशन में जाते हैं और यहाँ से हम अपना फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो लिस्ट सॉफ्ट स्कैन कॉपी बिफोर फिलिंग द फॉर्म, आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। तो ये सारी डिटेल, आपके पर्सनल डिटेल्स, फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये एड्रेस वगैरह आप अपना डिटेल में भर देना। स्कैन्ड कॉपी आप रखे रहना अपने सिग्नेचर फ़ोटो का, अल्टरनेट एड्रेस, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, अपलोड पासपोर्ट साइज इमेज एंड सिग्नेचर, रिक्वायर हॉस्टल अकोमोडेशन। तो अगर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन IACS में चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो कर देना। फिर एजुकेशनल डिटेल्स एंड एग्ज़ाम सिटी, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ फिल करके आप अपने प्रेफरेंस एग्ज़ाम सिटी का डाल के फाइनल पेमेंट करके आप इस एग्ज़ामिनेशन का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, जिनका बायोलॉजी और कंप्यूटर ऑप्शनल में था, तो मैं सभी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एग्ज़ामिनेशन को भी आप ज़रूर दो। और ये एक इक्वली अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जैसे आइजर्स हैं, नाइजर हैं, उनसे भी पुराना लेगेसी में इंस्टीट्यूशन है। यहाँ थोड़ा करिकुलम रिगरस है, मतलब आपको बहुत हाई लेवल का रिसर्च और ये ट्रेनिंग लगेगा, लेकिन आपको करियर वाइज ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छा रिसर्च करियर दे सकता है और आप अपने पीयर से आगे बढ़ सकते हो। IACS का एक और सबसे खतरनाक चीज़ है कि यहाँ पे जो बच्चे जिनकी 11th वीक है, 11th बर्बाद हो गई है और जो इस एग्जामिनेशन के एलिजिबल हैं, वो मचा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th इनका जो UPST रिटन एग्जामिनेशन है उसमें पूछा ही नहीं जाएगा। सिलेबस केवल क्लास 12th की NCERT है, तो आपको 11th पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है IACS UPST एग्जामिनेशन के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन जल्द ही IACS के क्लोज होने वाले हैं। IACS का रजिस्ट्रेशन 13 मई को क्लोज हो जाएगा, तो आप उसके पहले कैसे भी रजिस्ट्रेशन कर लें और इंडिया के ओल्डेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने की अपॉर्चुनिटी मत छोड़ें। और प्रिपरेशन और गाइडेंस के लिए सायस्टा आपके लिए फ्री IACS का मेगा मॉक ले आ रहा होगा एग्जाम के पहले, और डिटेल में आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे IITN नेस्ट के कोर्सेज देख सकते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी IACS का सिमिलर ही होता है, इसीलिए हम आपको एक और कोई कोर्स नहीं लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप आइजर की तैयारी के साथ ही IACS की तैयारी आराम से कर सकते हो। और जो आपको एडिशनल फॉर्मेट और एग्जाम फी लेना होगा वो चीज सायस्टा आपके लिए अलग से कर ही रहा होगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू एट IACS। जय हिंद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सायस्टा और करें अपने IITN नेस्ट का सपना साकार। Download the app now.